वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम अपनी वर्कशीट। वादे अनुसार मैंने कहा था कि तद्भव और तत्सम के हम वर्कशीट करवाएंगे आपको। देखिए उस दिन ज़्यादा मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, तो वो मैंने कहा था कि आपको एक क्वेश्चन पेपर में करवाऊंगा। तो आज से हम अपना वर्कशीट करवाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको 50 प्रश्नों के लगभग 500 प्रश्न मैं तद्भव तत्सम के करवाऊंगा। तो आज लेकर हाजिर हैं हम अपना, और ये कलेक्शन बहुत अच्छा है। प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, और इसका श्रेय हम देना चाहते हैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट देवकाली फैजाबाद। वहाँ के टीचर मिस्टर भूपेश तिवारी जी ने इसको कलेक्ट किया है, और वहीं पे टाइपिंग हुई है इसकी, और टाइप करके मुझे मिली है। तो पूरा अपना इस क्वेश्चन पेपर का श्रेय हम उन्हीं को देना चाहते हैं। और आपका रिस्पांस कैसा रहता है, आपने जहां भी पढ़ा हो, आपने क्या पढ़ा है, तद्भव तत्सम पहचानते हैं, कितना ज्यादा आपके सही होते हैं, कितने रॉन्ग हो जाते हैं, कौन सा नहीं पता है आपको, वो सारी बातें हम देखेंगे इस प्रश्न में। ये सेशन आपका 50 प्रश्नों के लगभग 4-5 तो मैं मिनिमम करवा ही दूंगा। तो आज 50 प्रश्न लेकर हाजिर हैं हम अपनी इस वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन सेट पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द नहीं है। आपको पहचानना है कौन सा तद्भव नहीं है। बाकी सारे तत्सम होंगे और कौन सा नहीं, बाकी सारे तद्भव होंगे, एक कोई तद्भव नहीं है, तत्सम होगा, तो आपको वही पहचानना है। पहला ऑप्शन है तुरंत, दूसरा ऑप्शन है आज, धीरज, और डी ऑप्शन है खरपर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। आप मन में देख लीजिएगा, जैसे मैं चारों ऑप्शन बोलता हूं वैसे फिलहाल आप मेरे साथ ही आप पहले प्रश्न पे ध्यान दिया करिए, तो इजीली आप कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं 1 सेकंड दूं, 2 सेकंड या 10 सेकंड दूं, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, आपको सोचना ही है, कोई सॉल्व तो करना नहीं है। तो खरपर होगा। क्यों भैया? क्योंकि खरपर जो होता है वो तत्सम शब्द है। खप्पर का तत्सम खरपर होता है। बाकी आप तुरंत का त्वरित होता है तत्सम, आज का अद्य होता है, धीरज का धैर्य होता है, और खप्पर जो है खप्पर का खरपर होता है। तो खरपर मतलब डी ऑप्शन पहले प्रश्न का सही है। दूसरा प्रश्न है, गोबर का तत्सम रूप है। गोबर शब्द एक तद्भव है, उसका तत्सम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है गुरवर, बी ऑप्शन है गोमय, सी ऑप्शन है गहवर, डी ऑप्शन है गुब्बर। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, गोमय। गोमय जो है वो सही है। बाकी सारे गोबर को ही इधर उधर करके तत्सम बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बाकी सारे गलत है। तो इसका गोमय सही होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब बाकी सारे तत्सम है, एक कोई होगा जो तत्सम नहीं होगा। पहला ऑप्शन है मुमुक्षु, दूसरा वरिष्ठ, तीसरा अंगूठा, और चौथा ऊष्मा। तो आप ध्यान देंगे, इसका सी ऑप्शन सही होगा, अंगूठा, क्योंकि अंगूठा का जो तत्सम होता है अंगुष्ठा होता है, अंगुष्ठ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, आपको इस पे टिक करना है, ये जो तत्सम शब्द नहीं है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम के लिए ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है बीड़ा, और चौथा ऑप्शन है विस्मय। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा चिन्ह। चिन्ह जो है वो तत्सम शब्द है। पूछा कौन सा तत्सम है, क्योंकि सांप तो तद्भव है, और बीड़ा भी तद्भव है, विस्मय भी तद्भव है। चिन्ह शब्द क्या है? वो तत्सम शब्द है, और यही सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे आते हैं 5वां नंबर प्रश्न। दे रहा है देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम क्या होगा? आज मॉर्निंग में किसी क्लास में मैंने बताया था, देवर का तत्सम होता है द्विवर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होता है। देखिए आप अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि जैसे देवर आए तो आपको लगे कि हाँ द्विवर ही ढूंढना है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि आएगा ऑप्शन तो हम लगा लेंगे, तो आपको काफी ज्यादा हो सकता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो आपके 100% मार्क्स तो एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जब किसी को पहचानते हैं तो उसको ढूंढना या उसकी कुछ पहचान के माध्यम से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सपोज करिए
किसी को आप पहचानते हैं कि रवि है तो रवि को आप तुरंत ढूंढ लेंगे। अगर कोई देखिए बताइए रवि सर बहुत अच्छे हैं, वो पतले पतले से दुबले दुबले से पतले दुबले से गोरे गोरे से हैं, तो आप जब कहीं जाएंगे देखने तो आपको पतले लोग बहुत मिल जाएंगे। हो सकता है पतले मिल जाए तो वो गोरा ना हो, या गोरे लोग मिल जाए तो हेल्दी हो, तो आप पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप पहचानते हैं तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए उनको ढूंढना, चाहे जितने भीड़ हो। तो उसी तरह आप जब भी तद्भव तत्सम तैयार करिए तो तद्भव के साथ उसका तत्सम भी तैयार करिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको वही ढूंढना रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो इसका हुआ देवर का द्विवर होता है, तो ऑप्शन पहला दे रहा है देववर, दूसरा द्विवर, तीसरा दुर्वर, और चौथा जो है द्वितीय वर। तो द्वितीय वर है लेकिन ये गलत है, इसका बी ऑप्शन सही होगा द्विवर। द्विवर मतलब देवर। अगला ध्यान दीजिएगा 5 छठा नंबर क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए आपके स्क्रीन सेट पे आ जाता है, तो आप यहाँ पे देख लिया करिए। पलंग का जो होता है ऑप्शन देखते हैं, पहला पलंगा, दूसरा प्लवंग, तीसरा पर्यंक, चौथा पटल। तो इसका पर्यंक मतलब सी ऑप्शन सही होगा, पर्यंक। आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं आप जरूर बताएं, और थोड़ा मुझसे फास्ट चलेंगे आप तभी क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा चुके तो मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो, क्योंकि वीडियो जितनी लेंदी होगी फिर आपका इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाता है। 50 प्रश्न आप कितने कम समय में कर लेते हैं वो मायने रखता है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम रूप है, इनमें से कौन सा तत्सम रूप है। ऑप्शन है भैंस, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन सच, और डी ऑप्शन पाद। तो क्या होगा, तत्सम रूप पाद है, पैर का जो तत्सम होता है वो पाद होता है। चलिए आगे आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब जो हम आम बोलचाल भाषा प्रयोग करते हैं, जो तत्सम शब्द से बने होते हैं परंतु कुछ परिवर्तन के बाद। अब देखिए पहला ऑप्शन है दिन, अंधकार, सी स्कंद, डी करपास। तो आप ध्यान दीजिएगा, दिन जो होता है, दिन एक तद्भव शब्द है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9, टकसाल का तत्सम रूप बताना है। टकसाल का तत्सम रूप, तो ध्यान रखिएगा, पहला टंकशाला, दूसरा टंकशाल, तीसरा टकसाल, और चौथा टकशाला। तो इसका होगा टंकशाला, ए ऑप्शन सही होगा, टंकशाला। आप लोग टिक लगा लीजिएगा। देखिए जब तक हम चारों ऑप्शन बोलते हैं तब तक आप अपने माइंड में आंसर सोच लिया करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इंतजार करेंगे सारा पढ़ने के बाद तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो मुझ पे नजरें आपकी हो, मेरे वॉइस पे हो, साथ में क्वेश्चन पे जरूर हो। तो आप अगर मेरी वॉइस को सुनते हैं साथ में क्वेश्चन पे ध्यान देते तभी आपका चलेगा, और प्रश्न तो बगल ही लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं 10 नंबर पे, मतलब 1/5 पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे प्रश्न का। 50 प्रश्नों का हमने 1/5 कंप्लीट कर लिया है 10वां प्रश्न करने के बाद। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप, तो ध्यान दीजिए, अखरोट का ऑप्शन दे रहा है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, असरोट। तो इसका होगा अक्षोट, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही जवाब है। 11 प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न है, अकार्य का तद्भव रूप है। अकार्य का तद्भव रूप है, जैसे कार्य का का जो होता है वैसे अकार्य का तद्भव रूप बताना है। पहला अकाम, अकाज, अकारत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही, अकाज। जैसे कार्य का काज, वैसे ही अकार्य का कार्य का अगर पूछेगा अर्थ तत्सम तो कारज होता है, कारज, फिर उसके बाद काज हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम या तत्सम तद्भव शब्दों की युग्मों में कौन सी युग्म त्रुटिपूर्ण है। मतलब एक तत्सम दिया गया है, फिर उसी का तद्भव दिया गया है, कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है वो आपको ध्यान देना है। ए ऑप्शन की बात करते हैं, क्षीर और उसका तद्भव खीर। दूसरा दही, उसका दही। दुग्ध, उसका दूध। घृत, उसका घी। तो आपका सब सारे सही है, बस केवल दही जो है अगर वो दधी होता तो सही होता।
तो आपका दही है और दही हो जाता है, तो ये गलत होगा। दही, बी ऑप्शन इसका रॉन्ग है, तो आपको बी पे टिक करना है कि वो एक त्रुटिपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी आपको तत्सम तद्भव में त्रुटिपूर्ण देखना है, मतलब सेम 12 की तरह है ना भैया, 12 की तरह। फिर आते हैं पहला वचन, वचन का वैन, कपाट का कपड़ा, पुरातन का पुराना, गंभीर का गहरा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर भी बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें दे रहा है कपाट का कपड़ा। तो कपड़ा का जो तत्सम होता है वो करपट होता है, जबकि कपाट जो होता है वो दरवाजे का होता है। तो कपाट और दरवाजा होता तब सही होता। फिलहाल इसने कपाट और कपड़ा दिया है, इसलिए गलत होगा। तो इसका बी ऑप्शन आप टिक लगाएंगे, ये त्रुटिपूर्ण है। फिर गेहूं शब्द का तत्सम रूप बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। गेहूं शब्द का तत्सम रूप, तो इसका गोधूम होता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या हमको मिलता है। ए ऑप्शन गोधूम, दूसरा बी ऑप्शन गोहूं, तीसरा गोहुम और चौथा गोधूम। तो गोधूम गोहुम ये सब नहीं होता है, इसका गोधूम होता है। ए ऑप्शन सही होगा। धा पे बड़ा मात्रा रहता है, छोटा मात्रा नहीं रहता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 15 नंबर प्रश्न आते हैं। 15 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आगे दिया गया है, तो 15 वाला प्रश्न देख लीजिए। ऑप्शन मैं अलग से लगा देता हूं। प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो बिना ऑप्शन के ही आ गया होगा कि हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा होता है। इजीली आप कर लेंगे। फिलहाल हम ऑप्शन में देखते हैं क्या हरिद्रा मिलता भी है या नहीं। तो हृदय पहला ऑप्शन, बी हरिद्रा, सी हल्दी का, चौथा हरद्रिका। तो इसका होगा हरिद्रा। हरिद्रा जो है वो सही है, यही हल्दी का जो है वो तत्सम रूप है। आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ए ऑप्शन है गरम, दूसरा नरक, तीसरा नरम, चौथा तीर्थ। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इसका तत्सम रूप तीर्थ होगा। डी ऑप्शन सही है, इस पे आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है का तद्भव, पहला ऑप्शन है मधु, दूसरा ऑप्शन है मधुकर, तीसरा ऑप्शन है भ्रमर और चौथा ऑप्शन है भंवरा। तो इसका ऑप्शन होगा जो तद्भव है ये भंवरा है, क्योंकि भंवरा का जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है और ये भंवरा दे रहा है, इसलिए तद्भव है। तो इसका डी ऑप्शन हम टिक लगाएंगे। आगे हम आते हैं 18 नंबर प्रश्न में। निम्न में से तत्सम शब्द आपको छांटना है। तत्सम शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन कान, जीभ, मुख, दांत। तो मुख का मुंह जो होता है वो तद्भव होता है, जबकि मुख एक तत्सम शब्द है। तो आपको सी ऑप्शन लगाना है, सी ऑप्शन सही है। अगला आते हैं 19 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला आंख, दूसरा नयन, तीसरा नेत्र, चौथा दृग। तो दृग भी है, नेत्र भी है, नयन भी है, सारे तत्सम है, लेकिन आंख जो होता है वो नहीं है। आंख जो होगा वो क्या होगा, अक्षी होता है इसका तत्सम। तो आंख जो है तद्भव शब्द है, इस पे इसीलिए क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, मतलब ये तत्सम नहीं है। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा दिवाकर, तीसरा प्रभाकर, चौथा सूरज। तो सूरज एक तद्भव शब्द है, क्योंकि सूरज का सूर्य तत्सम होता है। तो सूर्य सही है तत्सम में और सूरज है तो गलत है, तो ये सूरज आप लगा देंगे टिक। अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। वेरी गुड, सी सही होगा। अग्निष्ठिका जो होता है वो अंगीठी का तत्सम शब्द है। आगे हम बात करते हैं खंडहर। खंडहर का तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो खंडहर का खंडहर ही दे रहा है, फिर खंड घर दे रहा है, खंड गृह दे रहा है और खंडहर दे रहा है। तो खंडहर नहीं होता है, खंड घर नहीं होता है, खंड गृह नहीं होता है, खंडहर नहीं होता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, खंड गृह। खंड गृह ही सही ऑप्शन है। आते हैं 23 नंबर प्रश्नों में। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है।
तत्सम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब एज इट इज, ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं वो तत्सम, अगर उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव आते हैं। अगर हम बात करें तो तत्सम नहीं है तो मृत्तिका, विकार, सी ऑप्शन, कपाट और चौथा कपूर। तो कपूर जो है वो तत्सम नहीं, क्योंकि कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। कर्पूर गौरव, तो कर्पूर मतलब कपूर। आगे बात आता है, बहुत अच्छा मैं गा नहीं पाता हूँ फिलहाल, ये श्लोक था तो श्लोक बोल दिया है, तो बहुत अच्छा गाना नहीं आता, बट मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मैं गाता बहुत हूँ। तो अब बाथरूम सिंगर वगैरह लोग बोलते हैं तो वो बोल लेने दो, फिलहाल मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको हर वो काम जिसमें आपको खुशी मिलती है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है। हाँ, गलत काम ऐसा मत करिए कि आपके जो खुशी के लिए किसी को परेशान होना पड़े, कोई आपसे परेशान हो, तो बिल्कुल वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन तब तक ही आप स्वतंत्र हैं जब तक दूसरा कोई आपसे परेशान नहीं होता है। जब तक आपकी स्वतंत्रता से किसी का क्या ना हो, परेशानी ना हो किसी को, वहां तक स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आप किसी को परेशान करके स्वतंत्र होके खुश हैं, आपको स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी करें, ठीक है ना। फिलहाल मुझे अच्छा लगता है, अब आपको परेशानी होती तो आप स्किप कर दीजिएगा मेरे सॉन्ग के श्लोक को, आगे बढ़ते हैं। तो कपूर हो गया, मतलब 23 प्रश्न हो गए। 24वां प्रश्न देखते हैं। मुद्री शब्द का तत्सम रूप है, मुद्री शब्द का तत्सम रूप है, पहला मुद्री, दूसरा मुंदरी, तीसरा मुदारिका और चौथा मुद्रिका। तो मुद्रिका जो है वो मुद्री शब्द का तत्सम रूप है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 25 प्रश्न पे आते हैं। दीर्घ का तत्सम रूप है, दीर्घ का तत्सम रूप है, पहला दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि और दृष्टि। दीर्घ मतलब होता है नजर, या फिर वो दृष्टि होता है ना जो आप देखते हैं, नजर, तो वही देखना, तो दृष्टि इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला आते हैं, देखिए हाफ हमने कर लिए कंप्लीट, मतलब 50 क्वेश्चनों का आज क्वेश्चन का आपका आज का सेशन है, जिसमें से 25 प्रश्न हमने कर लिए, लगभग 10 मिनट ही होंगे, 10 से 15 मिनट हुए होंगे मैक्सिमम। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, ससुर का तत्सम शब्द है, ससुर का तत्सम शब्द दे रहा है सास्वर, स्वसुर, श्वशुर और स्वश्रु। तो देखिए इसका बी और सी आपको सेम लग रहा है, लेकिन बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है। जो तालव्य आधा है वह है, और दंती शाह पे छुटा हुआ था रा, स्वसुर, यही सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। 27 का कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द बताना है, शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। अक्षर मैंने बताया था, अक्षर शब्द ये अर्ध तत्सम है, क्योंकि अक्षर जो क्षत्रिय वाला छा होता है वो तत्सम होता है, और जो अक्षर आखर लिख देते हैं वो तद्भव होता है। तो फिलहाल आपको शुश्रूषा ए ऑप्शन सही है करना, ए ऑप्शन जो होता है वो सत्य है। आगे मतलब तत्सम शब्द है तो सही होगा। तिक्त का तद्भव क्या होगा, तिक्त का तद्भव क्या होगा, पहला ऑप्शन है तीता, दूसरा तीखा, तीसरा तिक्ता और चौथा तीखन। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, तीखा, तीता, बहुत तीता लग रहा है, बहुत तीखा लग रहा है, वही तीता मतलब तिक्त, तो इसका सही होगा ए ऑप्शन। 28 हो गया। 29 नंबर मतलब दीर्घ होता है, दीर्घ का तत्सम बहुत ढीठ है, ढीठ है, ढीठ का तत्सम क्या है, कहते नहीं बहुत ढीठ है, मतलब जो बहुत ही क्या कहते हैं कि जो डरता नहीं, साहसी टाइप का हो, जो अपनी बात पे अड़ा रहे, फिर ढीठ होता है। ऑप्शन दे रहा है दृष्ट, गलत, पुष्ट गलत, दृश्य गलत, धृष्ट मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 29 प्रश्न हो चुके हैं, आते हैं अगले 30वें पे। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, पहला है इंद्र, दूसरा दिनेश, तीसरा मनोज और चौथा रात। तो आपका इंद्र तत्सम है, दिनेश भी है, मनोज भी है,
जबकि रात शब्द तद्भव है, रात्रि होता तो तत्सम होता, तो ये गलत हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं है, रात, इसका डी ऑप्शन लगाएंगे। तत्सम शब्द का चयन करिए, मतलब 4 ऑप्शन इसमें से तत्सम बताना है, तो शेर नहीं होता है, बबर शेर ये भी तत्सम नहीं है, व्याघ्र और बाघ, तो व्याघ्र शब्द जो है वो तत्सम है, जबकि बाघ भी तत्सम नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 32 पे आते हैं, तद्भव शब्द है, 4 में से तद्भव बताना है, तो पहला है मानव, मनई, मनुष्य और मानव, तो इसमें से हमें तद्भव लगता है कि मानव भी है, मनुष्य भी है, मानव भी है, जबकि मनई शब्द जो है वो तद्भव है, मनई। फिलहाल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका आंसर की मैं मनुष्य दे रहा था, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे और आपको अगली वीडियो में इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो बताएंगे। आप स्टार्ट कर लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि मेरे आंसर से और ये आंसर की से वेरिएशन हो रहा है, डिफरेंट दोनों में है, डिफरेंस है, तो इसको ध्यान देंगे। अगला, चूरन शब्द का तत्सम है, तो चूरन का चूर्ण होता है, तो चीर दे रहा है गलत है, चौर दे रहा है गलत है, चर्म है गलत है, चक्षु है गलत है, तो चूर्ण जो होगा वो चूरन का तत्सम है। आगे आते हैं 34 नंबर प्रश्न पे, कह रहा है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, इसमें से जो तद्भव शब्द है आपको बताना है, तो पहला है आधा, दूसरा कूप, तीसरा विद्या, चौथा व्योम, तो ये सारे ही क्या है, चाहे वो कूप ले लीजिए, चाहे विद्या, चाहे व्योम, ये तीनों ही क्या है, तद्भव तत्सम है, जबकि आधा शब्द अर्ध का बना हुआ होता है और आधा तद्भव है, तो आधा लगाएंगे, मतलब ए ऑप्शन। 35 नंबर पे आते हैं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, 4 ऑप्शन में से तद्भव नहीं, मतलब आपको तत्सम छांटना है, तत्सम कौन सा है, तो पहला है तस्कर, दूसरा पत्ता, तीसरा हाथ और चौथा अंधेरा, तो इसका होगा पत्ता सही। तस्कर शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, जबकि पत्ता जो है वो तद्भव है, और हाथ भी तद्भव है, अंधेरा भी, उसका पत्र होता है, उसका हस्त होता है, उसका अंधकार होता है। आगे बात करते हैं 36 नंबर पे, 36 नंबर का आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है बताना है, तद्भव शब्द, तो पहला कोयल, दूसरा आश्चर्य, तीसरा उज्जवल और चौथा कंटक, तो कंटक, उज्जवल और आश्चर्य तीनों ही तत्सम शब्द हैं, जबकि कोयल जो है वो तद्भव है, कोयल का जो तत्सम होता है कोकिल होता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 37 नंबर में दे रहा है कि बताइए गृध शब्द का तद्भव क्या है, गृध शब्द का तद्भव क्या है, तो ऑप्शन है गीधना, फिर गृध, गीधी और गीध, तो आपका ऑप्शन गीध सही होगा, डी ऑप्शन गीध सही है। 38 नंबर दे रहा है अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो पहला अटाला, दूसरा अटल, तीसरा अटारा और चौथा अटारी। अटारी का तत्सम शब्द अट्टालिका होता है। एक गाना आपने सुना होगा या फिर मम्मी से पूछेगा, मम्मी को डेफिनेटली पता होगा, उन्होंने सुना होगा, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया। फिलहाल मैं नहीं गाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, अटारी शब्द याद रखिएगा, अटारी, तो ये शायद मेरा गांव मेरा देश मूवी का सॉन्ग है, एक बार पूछेगा तो आपको चीजें याद हो जाती इससे, अगर आप किसी से रिलेट करके किसी चीज को याद करते हैं तो वो डेफिनेटली याद रहता है, तो इसीलिए मैं सॉन्ग की बात कर रहा था कि ये जो गाना है कि आया आया लोटन चोर जो भी है, तो आप घर पे पूछेंगे या फिर आप YouTube पे सर्च करिए, सबसे बड़ी मम्मी आजकल YouTube हो गई है सबके लिए, आपको कुछ भी पूछना है YouTube, देखिए गूगल से भी, अगर हम कह सकते हैं कि छोटा मोटा गूगल YouTube हो गया है कि आपको कुछ भी सर्च करना हो तो विद प्रैक्टिकल आपको चीजें वहां मिल जाती हैं। जबकि अगर वही बात हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें कुछ खुद से अपना दिमाग लगाना होता है, कुछ चीजें हमको अच्छी मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता है, या उससे मिलता जुलता आंसर मिल जाता है, लेकिन जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो काफी सारे, तो गूगल का ही एक रूप हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा गूगल का छोटा सा रूप यूट्यूब का है, तो यूट्यूब भी आपकी चीजें, आपको पुराने जमाने की चीजें याद कराने में हेल्प करेगा, तो आप ये गाना सुन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कैवर्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। 39 नंबर प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, पहला मल्लाह, दूसरा केवट, तीसरा नाविक और चौथा केवल, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा केवट। केवट जो होता है, जो केवट को भगवान ने उतराई पे क्या दिया था, नदी पार करने के लिए मुद्रिका दी थी, मुद्री दी थी, तो वही केवट। केवट ही क्या होगा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कई अर्थ है इसके, मतलब सब पंक्तियां वही हैं, बस
बदल जाता है अर्थ कि इधर कॉमा लगाइए तो मांगी नाव न केवट आना, मतलब भगवान श्री राम ने नाव मांगी कि नाव इधर लेके आओ, लेकिन ना केवट आना, मतलब केवट लेकर नहीं आया। उसको डर था कि जब एक पत्थर पर चरण पड़ने से स्त्री बन जाती है, तो ये मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो एक स्त्री को तो पालना पोसना मुश्किल ही हो रहा है, दूसरी को कहाँ से पाले पोसेंगे, इसका कौन वो करेगा, और हमारा जो रोजी रोटी है वो भी चली जाएगी, इसीलिए नहीं आया था। सेकेंड इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि मांगी नाव ना, फिर कॉमा लगाएंगे केवट आना। तो ध्यान दीजिएगा, मांगी नाव ना मतलब भगवान श्री राम ने केवट से नाव भी नहीं मांगी, फिर भी केवट आना, मतलब केवट आ गया। जैसे आपने सुना था कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब राणा प्रताप की जो आंख की पुतली थी वो इधर उधर टर्न करने भी नहीं पाती थी, मुड़ भी नहीं पाती थी कि केवट तब तक मुड़ जाता था। तो बहुत ही कह सकते हैं कि हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी ऐसे ही कुछ अर्थ निकल रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की, आगे हम बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। 40 नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो आपको तद्भव शब्द निकालना है। ऑप्शन ए है अकल, दूसरा है अकिल, तीसरा अकेला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अकेला शब्द जो है एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल मतलब एक, अकेला तो अकेला इसका तद्भव रूप है, सी ऑप्शन सही होगा। 42 पे आते हैं हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो हिलास दे रहा है ऑप्शन ए, बी ऑप्शन बिलास, तीसरा हास्य और डी उल्लास। तो आपका हुलास का उल्लास होता है जो तत्सम रूप होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 43वें नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, द्वार सायं गिरिस्ती पांव, द्वार सायं गिरिस्ती पांव। तो सायं शब्द जो है वो शाम का या सांझ का क्या है, तद्भव रूप है, तो वही आपका लग जाएगा कि जो तद्भव शब्द कौन सा तद्भव नहीं है, सायं है, तो सायं तत्सम शब्द है, तो सायं आप ठीक लगा देंगे कि ये तद्भव नहीं है। 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, इसमें भी आपको तद्भव नहीं है बताना है। तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। पत्ता तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, अंग्रेज भी तद्भव है, जबकि तस्कर शब्द तद्भव नहीं तत्सम है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन टिक लगाएंगे। 45 नंबर, नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो ध्यान रखिए केल ही नहीं होता है, ये बहुत कंफ्यूजन है, ए बी में कंफ्यूजन होता है, तो नारकेल होता है, ध्यान रखिएगा, नारियल का नारिकेल, तो ए ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर पे आते हैं गधा शब्द का तत्सम रूप है। गधा शब्द का तत्सम रूप है तो गधा का गर्दभ होता है, तो आपका गधा दे रहा है ऑप्शन गलत है, गर्दभ, गदर्भ दे रहा है बी ऑप्शन गलत है, गद्रभ दे रहा है ये भी गलत है, गर्दभ डी ऑप्शन सही है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। 47 नंबर प्रश्न है प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा। प्रिय तो पहला पिया, दूसरा प्रेम, तीसरा प्रिया, चौथा प्यार, तो ए ऑप्शन सही होगा, पिया होता है प्रिय का। प्रिय का जो तद्भव शब्द है वो पिया, पिया पिया ओ पिया पिया, तूने चुराया मेरा जिया। आगे बात करते हैं अगर हम 48 नंबर प्रश्न की, जो 48 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द आपको छांटना है। तद्भव शब्द पहला है अगम, दूसरा आश्रय, तीसरा अवगुण और चौथा स्नेह। तो आश्रय, अवगुण और स्नेह ये तीनों ही शब्द तत्सम के हैं, जबकि जो तद्भव निकालना है तो अगम शब्द जो है वो तद्भव है, तो आपका आंसर क्या होगा अगम, ए ऑप्शन। 49 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है तो कुसुम तत्सम है, मूषिका भी तत्सम है, वंश भी है, और नेह, स्नेह का जो नेह होता है ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। 50वां प्रश्न आते हैं और इसको आपको बताते हैं।
50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। आपको 50 में से कितने मार्क्स मिले आप बताइएगा। फिलहाल 50वां प्रश्न का लेते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप ए ऑप्शन मक्षिका, बी ऑप्शन माछी, फिर मच्छी और मक्षिका। तो डी ऑप्शन मक्षिका इसका सही होगा। और इसी के साथ आज हम आपसे अलविदा कहते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट सेशन आपको एक ही दिन बाद मिलता रहेगा। तो आप ऐसा करिए, एक ही दिन सारे वीडियो देखना ना देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक ही दिन जब देखेंगे तो सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम अपलोड करें तो आप टाइम निकाल के आधे घंटे में देख लिया करिए जरूर से जरूर वीडियो, और अपने आप को आंक लीजिए कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन पाए हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही जो दुर्लभ होता है, दुर्लभ कलेक्शन है, इसका संग्रह किया गया है। बहुत ही 4-5 बुक्स को मिला के उसमें के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको निकाल के अरेंज करके तब इसको टाइप करवाया गया है, फिर आपको करवाया जा रहा है। तो आप इसको व्यर्थ न जाने दें। आप देखिए कितने प्रश्न 50 में से कर पा सकते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन पे मुझे विश्वास है कि वो काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे सही, और हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसके 50/50 सही रहे हो, या हो सकता है किसी को कुछ ऐसे शब्द मिले हो जो नए हो, उनको ना पता रहा हो। तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, 50/50 सही होते हैं, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए बताइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए बहुत अच्छा शब्दों का तो आप बताइएगा, मैं पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल आप कमेंट करेंगे तब, जैसे आपको जरूरत हो तब कोई चीज दी जाती है, तब वैल्यू होता है। अगर हम बिना जरूरत के ही, आपको भूख ना लगी हो, खाना ला के रखे दे रहे हैं, आपको देते रहे, तो आपका मन ही नहीं लगेगा खाने में, ना तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपकी जरूरत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर 10 से ज्यादा कमेंट आते हैं अपलोड करने के तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें एक्स्ट्रा बाद में एडिट करके बाद में डाल दूंगा। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में पहले नहीं मिलेगा, आपको तभी मिलेगा जब आप कमेंट करेंगे, तो आपको मुझे लगेगा कि हाँ आपके लिए बेहतर है। आगे आपको वीडियो कैसी लगी उसको बताइएगा। साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देखिए आप जो जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, व्यूअर्स तो काफी ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। अभी उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिलहाल मैं आप लोगों से सहमत हूँ, या फिर कह सकता हूँ बहुत खुश हूँ आप जितने भी व्यूज मिलते हैं। बट भैया लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस एक ये बात कह सकते हैं कि हमें ही थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट इसके एक दिन बाद आपको अगले 51 to 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आपके कितने रैंक आते हैं, इसमें कितना आता है, तो आप टोटल बताइएगा। थैंक यू क्लास।